Good evening, students. Hope you are well and safe at your places. So ओमिक्रॉन करके एक नया स्ट्रेन आ गया है कोरोना का। हम सब लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो फायदे हैं उनको जानने की आवश्यकता है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की आवश्यकता है। हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को धोना है। क्यों? क्योंकि हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। ओके, तो आज मैं आपको दोबारा आपके सामने आया हूँ। बच्चे कह रहे थे कि हमें कंपनी के बारे में कुछ और बताइए, तो अभी मैं आपको शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द कंपनीज। कंपनीज के शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, कंपनी के दोष क्या हैं। बेसिकली अगर हम पहला दोष देखें कंपनी का, तो मोर फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस इन अ कंपनी। देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज। ओके, सपोज डैट कंपनी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है। सपोज गवर्नमेंट चेंज द लॉ एंड कंपनी हैज टू चेंज हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। ओके, बेसिकली कई बार समय समय पर अपने जो कार्यकलाप हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ उसको दर्शानी पड़ती है। और बेसिकली जो कंपनी अधिनियम है उसके अकॉर्डिंगली ही व्यापार करना होता है। अगर कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंगली व्यापार कंपनी नहीं करेगी, इफ़ दे जस्ट चेंज द पाथ ऑफ वे ऑफ वर्किंग, देन डेफिनेटली इन सम केसेस कभी कभी कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको भी कई बार जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी को जो लॉ अधिकरण होते हैं, न्यायालय होते हैं, रजिस्ट्रार होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कई बार क्या करने पड़ते हैं, अपने अनुमोदन प्राप्त करने पड़ते हैं। तो ये पहली इसकी लिमिटेशन है या इसकी दोष है कंपनी की। इसको आप कह सकते हैं मोर फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। अब दूसरा जो इसकी कंपनी की आप इसको लिमिटेशंस की बात करें, तो जो दूसरी लिमिटेशंस है वो क्या है कि व्यवहारों की गोपनीयता को बनाए रखना संभव नहीं है। नो पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ ट्रांजेक्शंस। बेसिकली कंपनियों को अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, जो बैलेंस शीट्स होती हैं, उनको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना होता है। और बहुत सारे जो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना पड़ता है। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रार ऑफिस, दैट इज़ अ पब्लिक प्लेस। In that registrar office, anyone can see the all documents of companies निर्धारित शुल्क देके और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके वो पूरे के पूरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है और कई बार क्या होता है कि कंपनियों को इस कारण सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी दूसरी लिमिटेशंस है। अब तीसरी जो लिमिटेशंस हैं, स्वामित्व और नियंत्रण में पृथकता का होना। अब होता क्या है, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप सोल ट्रेडिंग का बिजनेस देखेंगे तो उसमें कंप्लीट कंट्रोल किसका होता है, सोल ट्रेडर का होता है। कंप्लीट कंट्रोल किसका है, सोल ट्रेडर का है, जो एकाकी व्यापारी है। बट कंपनी की में ऐसा नहीं होता है। कंपनी को बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या करने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं। वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं कंपनी के, वो प्रोफेशनल्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं, सीईओ वगैरह। तो अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर के जो नए सीईओ हैं पराग अग्रवाल, तो ये इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो वास्तविक जो ओनर होता है जिसने कंपनी स्थापित की है, तो कई बार वो उन प्रोफेशनलों के हाथ में बागडोर दे देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि कंपनी में क्या हो जाता है कि अल्टीमेटली जो सेपरेशन हो जाता है ओनरशिप
के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेशन जो कंपनी का कर रहा है उनके डिसीजंस के बीच में कई बार। तो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कंपनी की। छोटे छोटे बिजनेसों में साझेदारी में इवन आप खुद कंट्रोल करते हैं बिजनेस, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो पांचवी या चौथी हम लिमिटेशन कहेंगे, चौथी लिमिटेशंस हम ये कह सकते हैं कि साहब फ्रॉड विद इन्वेस्टर्स। कई बार क्या होता है कि कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड भी कर सकती हैं, क्योंकि कंपनी का जो डायरेक्शन है, संचालन है, कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में रहता है। वे अपने लाभ के लिए जो उनके शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका धन भी कई बार हड़प कर जाते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार इस तरीके की धोखाधड़ी हो सकती है निवेशकों के साथ। इवन आपने जब देखा होगा कि शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में आता है तो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है कि साहब इसमें जो शेयर मार्केट है या फिर जो म्यूचुअल फंड है, इसमें बहुत सारे जोखिम होते हैं और इस जोखिम को सावधानी से पढ़ें और इन जोखिमों को समझें। ये डिस्क्लेमर भी आता है, आपने देखा होगा। तो कई बार ये भी होता है कि फ्रॉड विद इन्वेस्टर वाली बात भी सामने आती है। अगर इसका नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशन की बात कहें तो समापन की बात कहें, जैसे सोल ट्रेडिंग जो बिजनेस है या साझेदारी बिजनेस है, वो ओनर की डेथ होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ परपेचुअल सक्सेशन की बात कही जाती है। तो परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है कि कंपनी का मालिक हमेशा तो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कंपनी हमेशा जीवित रहती है। और ये जो कंपनी की जो समापन की प्रक्रिया है ये बहुत लंबी होती है ना। तो ये लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, ये भी इसका एक अल्टीमेटली क्या है, लिमिटेशन है। कई बार कंपनियां, इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां बना देते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा शेल कंपनीज, SHELL, शेल कंपनीज। ये जो शेल कंपनीज होती हैं ये धोखाधड़ी करने के लिए बनाई गई होती हैं, और ये शेयर जनरली क्या करती हैं, अगर किसी को मान लीजिए अगर मेरे को इंडिया में पैसा चाहिए और मेरे को कोई एक्स आदमी ऑब्लाइज करना चाहे तो मैं एक कंपनी खोल लूँ और अपने शेयर बेच दूँ, तो मार्केट में तो जिसने मेरे को फ़ायदा पहुंचाना होगा विदेश से का जो व्यक्ति होगा, वो मेरे 10 रुपये के शेयर को 10,000 में भी खरीद सकता है। तो उससे क्या होगा कि वास्तव में तो 10,000 उसकी शेयर की कीमत नहीं थी, तो अल्टीमेटली उसमें 10,000 रुपये मुझे मिल गए, क्योंकि वो एक तरीके की ब्राइब थी। लेकिन जो अन्य इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी उस 10 रुपये के शेयर को 10,000 में खरीदते हैं। तो इस तरीके की धोखाधड़ी भी इसमें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कंपनी का पृथक अस्तित्व तो होता है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट कंपनियों को बैन भी कर सकती है अगर वो देश विरोधी कार्यों में लग रहे हों, और यदि वो समाज विरोधी कार्यों में लग रहे हों। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। अगर मैं कंपनी अधिनियम 2013 के एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 2013 के जो क्लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अपने मुनाफे का लगभग 2% भाग क्या है, सोसाइटी के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर खर्च करना जरूरी है। अब सवाल उठता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि साहब आप पेड़ लगाएं, आप इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता फैलाएं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो एक जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपका इससे ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो ये कंपनी के दोष हैं, ये कंपनी की सीमाएं हैं, ये आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, आपका लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।